और आज गांव से संध्या के मामा रमेश आते हैं। मामा जी, आप आने से पहले मुझे बता देते तो मैं आपके लिए आपका मनपसंद लिट्टी चोखा बना कर रखती। बहू, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मेरा यहाँ आना होगा। सुबह जैसे ही गाड़ी से शहर उतरा तो सोचा कि अपनी संध्या बिटिया से भी मिल चलूं। ये तो आपने काफी अच्छा किया। वैसे माँ जी और पापा जी अभी किसी काम से बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप जब तक थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। बेटा, चाय तो मैं पीता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज लेकर आया हूँ, पहले वो देख लो। रमेश अपने बैग से एक सिंदूर की डिब्बी निकालकर संध्या को देता है। बेटा, ये कोई मामूली सिंदूर नहीं है। तुम्हारी मामी और मैं पिछले महीने वैष्णो देवी गए थे, वहां से माता के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर लेकर आए हैं। इस पवित्र सिंदूर को तुम संभाल कर रखना और रोज इससे मांग भरना। माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारा सुहाग हमेशा सलामत रहेगा। मामा जी, आपने तो मुझे बहुत प्यारा तोहफा दिया है। मैं इसे अभी अपने पहले वाले सिंदूर के साथ मंदिर में रख देती हूँ। वैष्णो माता के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर पाकर संध्या काफी खुश हो रही होती है और उसे अपने माथे से लगाती है कि तभी वहां जीन्स टॉप पहने प्रेरणा आती है। अच्छा हुआ प्रेरणा, तुम आ गई। मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। इनसे मिलो, ये हैं हमारे मामा जी, आज ही गाँव से आए हैं। हेलो, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर खुशी हुई। भाभी, मैं शॉपिंग के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके, बाय। इतना कहकर प्रेरणा वहां से चली जाती है तो वहीं प्रेरणा को देखकर रमेश, अरे संध्या बिटिया, ये लड़की कौन है? जितना मुझे पता है तुम्हारी तो कोई नंद है नहीं, लगता है कोई रिश्तेदारी में होगी। मामा जी, ये मेरी नंद नहीं है बल्कि मेरी देवरानी है। आप लोग मेरे देवर की शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसीलिए आपको पता नहीं है। क्या कहा? क्या कहा तूने? ये तेरी देवरानी है? अरे, इसकी शादी को तो अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन इसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि ये शादीशुदा है। इसका पहनावा तो देखो, और इसने तो सिंदूर भी नहीं लगाया था। बेटा, तू उसे समझाती क्यों नहीं है? इस तरह सुहागनों का रहना शुभ नहीं माना जाता है। मामा जी, अब मैं क्या ही करूं? प्रेरणा को तो मैं समझाती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात समझती नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करिए। हाँ, आप ये जो वैष्णो देवी की माता के चरणों में चढ़ा सिंदूर लेकर आए हैं ना, इसे मैं खुद प्रेरणा को लगाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है जब मैं उसे इसके महत्व के बारे में बताऊंगी तो वो खुद खुश होकर इसे लगवाएगी। अब इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज अनिल का बर्थडे होता है। अरे, आज तो मेरे भाई का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। अनिल, आज तो हमें एक अच्छे से 5 स्टार होटल में ले जाकर खाना खिलाएगा। हाँ, वैसे शादी के बाद ये अनिल का पहला जन्मदिन है और मेरे ख्याल से तुम दोनों को कहीं अकेले बाहर जाना चाहिए। तुम्हें मेरे मामा जी तो याद है ना, वो वैष्णो देवी माता के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर लेकर आए थे और आज तुम्हारे लिए इतना खास दिन है। आज तो तुम सिंदूर लगा ही सकती हो ना। संध्या मंदिर में रखा सिंदूर लाकर प्रेरणा की मांग में लगाने लगती है। ये देखकर प्रेरणा गुस्से से संध्या के हाथ में रखी सिंदूर की डिब्बी